हम कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 साइंस के सारे टॉपिक वाइज डिस्कशन, जिसमें हमने साइंस के कुछ कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। कल के क्लास में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑलरेडी डिस्कस किया था, बट आज फिर से हम उसको डिस्कस करेंगे। बट आज का हमारा जो ये तरीका रहेगा, उसमें हम टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे एनसीईआरटी में उसको लेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बन पाएंगे उसको पढ़ेंगे। पहले हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके बाद टॉपिक के बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपके जितने भी क्वेरीज हो वो खत्म हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकिता एंड वेलकम टू एसएन बायोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये देखा है जितने हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, उनमें होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो भी बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं वो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। और भी टाइप के हमारे बॉन्ड्स होते हैं, जैसे आयोनिक हो गया, मेटालिक बॉन्ड हो गया, ये सारे। बट हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ अभी के लिए, आज के लिए हमारे लेक्चर में हम कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ने वाले हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? जो भी बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोई भी बॉन्ड बनता है तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कार्बन कंपाउंड्स में जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हमारे क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो उसके लिए हमको कार्बन के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास हमारे इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा? 2n4। तो आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें इसके कितने प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? इसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो ये चार अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन को अटेन करेगा। ठीक है, दूसरे से लेगा। तो अगर हम बात करें कार्बन कंपाउंड्स में, तो अगर कार्बन के पास हम देखें तो इसके पास कितने हैं हमारे? इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4 आउटर मोस्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स का ये क्या करता है? शेयर करता है। ठीक है, अब मान लीजिए या तो ये हाइड्रोजन से अगर रिएक्ट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन से अगर ये बॉन्डिंग बना रहा है तो एक हाइड्रोजन आ गया। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इसको कितना चाहिए? इसको भी इसको चाहिए 4। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए होगा। ठीक है, तो अगर हम सबसे बेसिक सा बात करें मीथेन का, तो उसमें कुछ ऐसा होता है हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होती है। कार्बन ने दिया हाइड्रोजन को, ठीक है, और फिर अगेन हाइड्रोजन ने दिया कार्बन को, तो ये ऐसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। ठीक है, इसको एक सेकेंड, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है जिससे बन जाता है हमारे बॉन्ड्स। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक में ही आ जाएंगे, तो ऐसे हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं जिनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम बात करें इथेन की, ठीक है, हमने देखा था कल की क्लास में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड कौन से? जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी देखते हैं। ठीक है, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो उससे क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है तो डबल बॉन्ड। वहीं अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है तो वो ट्रिपल बॉन्ड का। अब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ये सब कैसे बनते हैं इसको भी दिखा देते हैं। ये वाला हटा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की, तो जब सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग के लिए अगर हम 2 कार्बन के बीच की बात करें, जो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है सिंगल बॉन्ड का, तो सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है? 2 कार्बन मान लीजिए है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जब इनके बीच में शेयरिंग होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इसमें क्या होगा? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इसमें क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसमें बनेगा सिंगल बॉन्ड। अगर वहीं हम बात करें, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए होते हैं। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए होते हैं, तो ये डबल बॉन्ड हो जाता है। और वहीं अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती तो क्या हो जाता है? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। आई होप ये चीज समझ में होगा। जैसे आप नाइट्रोजन का ले लीजिए। ठीक है, नाइट्रोजन का N7 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में होगा। ठीक है,
5 इलेक्ट्रॉन्स अगर ड्रॉ करें 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अगर इसका नाइट्रोजन से ही शेयरिंग हो रहा है तो इसके पास 3 है, ठीक है, ये हो गया। इसके पास 5 है, इसको कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, ऑक्टेट 8 होना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, तो इसके पास कितना है, 3 का जरूरत है। तो ये इससे ले लेगा, ठीक है, ये शेयर कर लेगा और ये इससे शेयर कर लेगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। मेनली कोवेलेंट बॉन्ड्स कब बनते हैं, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड्स हमारे बनते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इससे क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज प्रेजेंट इन मीथेन, ठीक है। मीथेन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अभी हमने इसको देखा है, एच 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 एंड एच, ये होता है स्ट्रक्चर मीथेन का। इसमें क्या होता है, हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं 4 बॉन्ड जो कि हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं FON, इसमें प्रेजेंट होता है। मेटालिक बॉन्ड भी नहीं होता है, आयनिक बॉन्ड भी नहीं होता, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन 2 एटम्स शेयर 1 पेयर ऑफ, इसमें क्या दिया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तब क्या बनेगा, तब बनेगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। वहीं अगर 1 की जगह पे यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा होता तो क्या बनता, तब डबल बॉन्ड बनता। वहीं पे अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा होता, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होता, ठीक है, तो क्या होता, हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आएगा, आयनिक बॉन्ड यहाँ पे नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डज कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, कार्बन अपना कोवेलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है, क्योंकि देखिए अभी हमने देखा कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ता है। इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, जिसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी पड़ती है। तो इसका क्या होगा रीजन, इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, इसके जो वैलेंस शेल होते हैं, वैलेंस शेल कौन होता है, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। जो सबसे बाहरी कक्षक होती है उसमें जो प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही। इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, इसमें 4 होता है। इट गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कंपाउंड, नहीं है, ठीक है। इट लूजेज इलेक्ट्रॉन, नहीं, ना तो ये देखो, ना ये लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का, ना तो ये गेन करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है शेयरिंग, ठीक है, इसमें होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर गेन और लॉस वाला कॉन्सेप्ट कहीं लिखा है तो वो नहीं होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन हो गया हमारा सेकंड, ये टॉपिक है। पहले हमने एक पहला टॉपिक कर लिया कोवेलेंट बॉन्ड का, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो भी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन हो गया, ऐसा समझिए, कार्बन मीन्स कार्बन, तो जितने में हमारे हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो मेजरली हमारे 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनमें क्या होता है, ये हमारे एल्केन्स बोले जाते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, एल्केन्स होते हैं, ठीक है, हमारे एल्केन्स। अब एल्केन की बात करें तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, और एल्केन जो होते हैं वो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। वहीं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये डबल बॉन्ड और इनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड वाले को हम बोलते हैं एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को हम बोलते हैं एल्काइन, ठीक है। अब एल्केन की जनरल फॉर्मूला की बात करें तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा अगर एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में CnH2n, ठीक है, और एल्काइन की H2n इसका होता है। और अगर एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2, ये होता है हमारा एल्काइन, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमारे हाइड्रोकार्बन्स की हो गई। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम सारी चीजों को समझेंगे जो भी है कॉन्सेप्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्केन, ठीक है। अब एल्केन इनमें से कौन है, एल्केन कौन सा होगा जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिंगल
बॉन्ड जिनमें प्रेजेंट होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे एल्केन कहलाएंगे। अब इथीन क्या है, इथीन की बात करें तो ये हमारा है, हमारा एल्कीन है, एल्कीन। अगर इसमें इथीन की बात करें तो इथीन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी, उसके अलावा जितने भी बॉन्ड्स बचते हैं उनमें हमारे हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ऐसा। तो ये क्या है, सी, ये हमारे 5 बॉन्ड्स हो गए ना, दो दो, ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा इथीन हो गया, इसको हम एथिलीन भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्कीन हो गया। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन आयन दिया है ना। अच्छा हाँ, एक चीज आप देखिए, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ये 3 चीजें हैं। एल्केन में जो लास्ट वाला यूज होता है सफिक्स, उसको क्या बोलते हैं, वो एन यूज होता है। जबकि एल्कीन में बात करें तो ईन यूज होता है, जबकि एल्काइन में बात करें तो आइन यूज होता है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि एल्केन एल्कीन एल्काइन में कौन सा है, ठीक है। अब इसमें वाई एन ई दिया है तो मतलब ये एल्काइन होगा, ठीक है। एल्काइन, ये ब्यूटाइन कैसे होगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ऐसा ऐसा आप बना सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन से आप काउंट कर सकते हैं। लास्ट वाले जो वीडियो लेक्चर थी उसमें मैंने ये चीज बताई थी कि नंबर ऑफ कार्बन कैसे आप काउंट करते हैं, ठीक है, उसको आप चेक कर सकते हैं। ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर देखें तो ब्यूटाइन में क्या होता है, आयन दिया है ना, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड सारे होंगे। उसके अलावा एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऐसा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर काफी खराब बन गया, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारा ब्यूटाइन का जो भी स्ट्रक्चर है उनमें क्या होगा, ब्यूटाइन में हमारे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन हमारा एन दिया है, तो इसका ये हो जाएगा आंसर नंबर सी, क्योंकि इसमें एन दिया हुआ है। हमने पूछा क्या है, एल्केन पूछा है, ठीक है, हमको एल्केन पूछा है तो एल्केन में प्रोपेन हो जाएगा। इथाइन क्या है, ये भी हमारा एल्काइन है, ठीक है, एल्काइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। अगर एल्केन की प्रॉपर्टी की बात करें तो पहला क्या दिया है, दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नहीं, ये सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। दे आर रिएक्टिव टुवर्ड्स ब्रोमीन वाटर, नहीं, ये भी नहीं होता। दे बर्न विद अ क्लीन फ्लेम, हाँ ये ऑप्शन सही होता है। दे फॉर्म पॉलीमर्स इजली, नहीं। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमने एक चीज हमको पढ़ना है, कंबशन, ठीक है। अब कंबशन की बात करें हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन्स में जो दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में आप समझ जाइएगा कि एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या है, ठीक है, अनसैचुरेटेड। अब कंबशन की बात करें तो कंबशन क्या होता है, कंबशन क्या होता है, कोई भी जब कार्बन कंपाउंड या एलोट्रॉप्स कार्बन के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, कोई भी एलोट्रॉप कार्बन का रिएक्ट करके ऑक्सीजन से ये क्या बनाता है, CO2 बनाता है, H2O बनाता है और हीट रिलीज करता है प्लस लाइट देता है, ये सब में होता है, ठीक है। तो ये होता है, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, जैसे कि एल्केन हमारा सैचुरेटेड है, तो वो जब रिएक्ट करता है, जैसे कि CH4 मान लीजिए रिएक्ट कर रहा है और ये रिएक्ट कर रहा है O2 से, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CO2 प्लस वाटर प्लस हीट प्लस जो लाइट देता है, वो लाइट कैसी रहेगी, क्लीन ब्लू फ्लेम, ठीक है, क्लीन ब्लू फ्लेम रहती है इसकी। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो ये क्या करता है, ये येलो फ्लेम देता है। ये हमको, हम येलो कलर से लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमको क्या कर देगा, अनसैचुरेटेड की बात करें तो ये हमको येलो फ्लेम देगा, जिसमें एकदम ही ब्लैक कलर का स्मोक होगा, ठीक है। इसमें ब्लैक कलर का एकदम स्मोक प्रेजेंट होगा। जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें कि आपने देखा होगा ना, हमारे घरों में गैस स्टोव्स होते हैं, तो उनमें से जब भी आप खाना बनाते हो तो नॉर्मली इसका ग्रीन, ये कैसा होता है, क्लीन ब्लू कलर होता है, ठीक है। जब अगर आपको कोई ब्लैक ब्लैक से ऐसा दिखने लगे तो आप ये समझ जाइए कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वो उसके रीजन से होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, क्लीन ब्लू, क्लीन फ्लेम देता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड कैसे देते हैं, येलो। तो क्वेश्चन में ये येलो भी पूछ सकता है, अनसैचुरेटेड भी पूछ सकता है और सैचुरेटेड भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन। एल्कीन्स क्या होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, नहीं, सिंगल बॉन्ड वाले क्या बोले जाते हैं, एल्केन। डबल बॉन्ड, हाँ ये होता है हमारा एल्कीन, जबकि ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम बोलते हैं एल्काइन, ठीक है। ये चीज नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है
फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलॉगस सीरीज। अब फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो हमने कल भी डिस्कस किया था कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप, जैसे हमारा क्लोरो ब्रोमो ये हो गया हेलो वाला, ठीक है, Cl और Br हो गया, इसमें सफिक्स होता है क्लोरो एंड ब्रोमो, ठीक है, क्लोरो बेंजीन, क्लोरो मीथेन ऐसा करके। उसके अलावा हमारा फंक्शनल ग्रुप है OH, ठीक है, ये हमारा क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल में जो सफिक्स यूज करते हैं ऑल यूज करते हैं, ये क्या है, एल्कोहल, ठीक है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, CHO, ठीक है, CHO क्या है, ये हमारा, इसमें सफिक्स क्या यूज करते हैं, अल यूज करते हैं, ये हमारा है एल्डिहाइड। अब इसके एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड O, देन ये ऐसा है हमारा, ये क्या है हमारा, इसमें ओन यूज करते हैं, और ये किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा कीटोन है, ठीक है। उसके अलावा भी है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम यूज करते हैं ओइक एसिड। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए, तो इनके एग्जाम्पल्स को अगर हम क्लोरो और इसमें देखें तो इसमें क्या होता है, CH3Cl, ठीक है, CH3Cl अगर दे दिया तो क्या हो गया, क्लोरो मीथेन, ठीक है। उसके अलावा अगर अल्कोहल की बात करें तो सबसे जो बेसिक होता है CH3OH, ये क्या है हमारा, ये हमारा मिथेनॉल, ऑल यूज कर रहे हैं तो ये मिथेनॉल। एल्डिहाइड की बात करें तो CH3 और CH3CHO, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एसिटल्डिहाइड। उसके अलावा हमारे पास एक और होता है, जब जो सबसे बेसिक सा एल्डिहाइड होता है, सबसे छोटा, वो क्या होता है FCHO, वो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। उसके अलावा हमारे पास ओन है, तो कीटोन का अगर एग्जांपल देखें तो CH3C डबल बॉन्ड O, उसके अलावा CH3, ये सबसे बेसिक होता है। तो ये क्या होता है, ये हमारा प्रोपेनॉन होता है, प्रोपेनॉन, ठीक है, ये हमारा प्रोपेनॉन। अगर एसिड वाले का एग्जांपल देखें तो CH3COOH, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एसिटिक एसिड, इसको हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड। तो ये सारे ग्रुप्स और उनके एग्जांपल्स हो गए। अब होमोलॉगस सीरीज को हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन प्रोपेनॉन, ओन पूछा है ना, तो ओन में क्या होता है, कीटोन, कीटोन का क्या होता है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसा। तो अल्कोहल में क्या होता है, OH होता है। कीटोन में क्या होता है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। एल्डिहाइड में CHO होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, इसमें हम ओइक एसिड यूज करते हैं, ओइक एसिड यूज करते हैं। CHO में अल यूज करते हैं, इसमें हम कीटोन में ओन यूज करते हैं, तो ओन यूज हुआ है ना, सफिक्स ये होता है। प्रीफिक्स जो पहले यूज होता है, सफिक्स जो बाद में यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा ये अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, इसमें ऑल यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स द नेक्स्ट मेंबर आफ्टर इथेनॉल इज। अब होमोलॉगस सीरीज की बात करें तो होमोलॉगस सीरीज में आप देखिए, जैसे अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में स्टार्ट क्या होता है, CH3OH, ठीक है। उसके अलावा फिर CH3 CH2OH, ठीक है। उसके अलावा फिर अगर आगे बढ़े तो CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। उसके अलावा फिर और आगे बढ़े तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ CH2 का गैप आ रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ CH2 बढ़ जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, तो CH2 का सिर्फ डिफरेंस हो रहा है, तो ये हमारी होमोलॉगस सीरीज होती है। ये हमारा क्या है, मीथेनॉल, उसके बाद इथेनॉल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, फिर उसके बाद क्या होता है, ब्यूटेनॉल, ऐसे करके इंक्रीज होता है। तो हमारा नेक्स्ट मेंबर पूछा है किसके बाद, इथेनॉल के बाद पूछा है, तो इथेनॉल के बाद क्या हो जाएगा हमारा, मेथ एथ, उसके बाद क्या होगा, प्रोपेनॉल, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। इथेनॉइक एसिड तो होगा नहीं क्योंकि ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होगा, जिसमें COOH प्रेजेंट होगा, इसमें लास्ट में ओइक एसिड यूज हुआ होगा, आप इससे समझ जाएंगे, ठीक है। तो मिथेनॉल नहीं, ये हमारा OH, ये हमारा क्या है, अल्कोहल है। इथेनोइक एसिड, इसको कैसे लिखेंगे, CH3COOH, ये हमारा इथेनोइक एसिड है, इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एसिटिक एसिड कौन से हमारे खाने पीने के सामानों में प्रेजेंट होता है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, फिर मैं लास्ट वीडियो में भी बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोपेनॉल, अल दिया है तो ये क्या है, एल्डिहाइड है, ऑल दिया है, प्रोपेनॉल मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा है
एल्कोहल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द होमोलॉगस सीरीज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द होमोलॉगस सीरीज फॉर एल्कीन्स फॉलोज द जनरल फॉर्मूला। अगर एल्कीन्स की बात करें तो बस इसमें एल्कीन्स का ही ये जनरल फॉर्मूला पूछा है। तो अभी हमने बात किया CnH2n, ये होता है हमारा एल्कीन्स का फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एल्केन का है। आप ऐसे साथ साथ याद करते जाइएगा, ये क्या है, एल्काइन का है, ठीक है। और ये हमारा नहीं है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब सोप्स क्या होते हैं, सोप्स जब सोप का फॉर्मेशन कैसे होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैपनिफिकेशन, ठीक है। अब सोप का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब फैट या फिर ऑयल रिएक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग बेस से, जिसको हम NaOH या फिर KOH आप ले लीजिए, तो ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है सोप को एंड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल बनाता है। तो ये हमारा होते हैं सोप्स। अब सोप्स क्या होते हैं, इसके बनने के प्रोसेस के क्या बोलते हैं, सैपनिफिकेशन। ये होता है ये प्रोसेस को, फॉर्मेशन ऑफ सोप, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप, ठीक है, ये हो जाएगा सैपनिफिकेशन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, ठीक है, ये किसके सॉल्ट होते हैं, ठीक है, ये फैटी एसिड्स के सॉल्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। बताइए आपको अगर पता है, तो ये क्या होते हैं, फैटी एसिड्स के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप इज कॉल्ड, अभी हमने बोला ये सैपोनिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है। फर्मेंटेशन नहीं होगा, ठीक है, पॉलीमराइजेशन ये भी नहीं होगा, हाइड्रोजनेशन ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्जेंट्स डिफर फ्रॉम सोप इन दैट दे कैन बी यूज्ड इन, तो जो डिटर्जेंट्स होते हैं ना, वो किस में यूज होते हैं, वो हमारे हार्ड वाटर में भी यूज हो जाते हैं, ठीक है, जबकि सोप्स में नहीं यूज होते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और आप कमेंट करके बता सकते हैं आप कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। फिर अभी हमने एक चीज़ छोड़ी थी ना, हमको बताना था कि एसिटिक एसिड कौन से हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। तो एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारे विनेगर में, ठीक है, विनेगर। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आप बताएंगे कि सिट्रिक एसिड कौन से फूड में प्रेजेंट होता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।